नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का परिचय, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पूरा एकदम डिटेल में। यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस पीछे वाला वीडियो में परिमेय परिमेय संख्या को छोड़कर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तथा सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से एकदम बेसिक नॉलेज से पढ़ाए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्त, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए क्या पढ़ रहे हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर एक बार बोल रहे हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल -2। देखिए -2 है ना, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जो P/Q के रूप में आ जाएगी संख्या, वह हमारी परिमेय संख्या है। देखिए -2 है तो -2 यहाँ लिख दिए। और कोई भी संख्या होती है तो उसके बट्टा में एक यहाँ पर हमेशा लिख सकते हैं, छिपा रहता है। ठीक, इसे P/Q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना। इसका मतलब -2 जो है हमारा परिमेय संख्या है। और एगो शर्त क्या दिया गया है परिमेय संख्या में कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q का मान 0 कहाँ है, नहीं है, और P/Q के रूप में भी है, यानी कि -2 एक परिमेय संख्या हुआ। अब देखिए -1 भी एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 पर बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं, मतलब समझते हैं कि 0 कैसे परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए 0 भी परिमेय संख्या है। 0 है ना, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बाटा में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी P/Q के रूप में आ गया। आया कि नहीं आया। बस हम लोग को संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा, वही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। एक और शर्त को पालन करना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक देखिए 5/6 भी परिमेय संख्या है, -7/8 भी। मान लीजिए आप लोग कोई क्वेश्चन यही कर दिया, कहा कि 5/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, दीजिए कि हाँ एक परिमेय संख्या है। फिर पूछेगा कि क्यों है, तो आंसर देंगे क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए दोस्त, देखिए क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पर पूरा। देखिए जैसे हम यहाँ पर एगो संख्या लिए 2, ठीक, इसके बाटा में ले लिए क्या, 0। P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q का मान क्या है, 0। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्यों, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 2 में भागा देना है, 0 से 2 में भागा देना है। बताइए, आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या नंबर रखे ना कि इसमें भाग लग जाए। कोई सोचेगा कि सर 0 रख दीजिए, तो लीजिए 0 रख दिए। 0 में गुणा कराएंगे 0 आएगा, घटाएंगे फिर 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई कहा सर 2 रख दीजिए, तो 2 रख दे, 2 रख दिए, और 2 में 0 में गुणा कराएंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा। ऐसे करके 0 से 2 में भाग नहीं दिया सकता है, दे सकते हैं, आता ही रहेगा आता ही रहेगा, कोई भाग नहीं दे सकता। ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पर Q का मान 0 नहीं करते हैं। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो भागे नहीं दे सकते, कभी भी अपरिभाषित हो जाएगा, इसका अर्थ ही कोई नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया Q का मान तो परिमेय संख्या नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, वे सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या रूप चेंज करके देखिए,
जैसे कोई पूछ देगा बताओ √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, एकदम आंसर कीजिएगा हाँ सर √4 क्या है, परिमेय संख्या है। कब आप बता सकते हैं, जब आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रहेगा, 1 से लेकर 30 तक क्यू याद रहेगा, तब बता सकते हैं। ये कंप्लीट कीजिए, यदि आपको मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आप कंप्लीट कीजिए, स्क्वायर और क्यू दोनों बार बार बता रहे हैं। देखिए कैसे √4 परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख दिए √4। अब बताइए √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यहाँ पर हम फैक्टर कर दे रहे हैं, देखिए 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 होगा। अब वर्गमूल में क्या होता है, 2 गो में से एगो निकालते हैं बाहरी, यहाँ पर आया कि नहीं आया, क्या आ गया 2, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। और 2 कैसा नंबर है, तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। और q का मान यहाँ पर 0 भी नहीं है, यानी कि 2 परिमेय संख्या हुआ। तो 2 कहाँ से आया, ये √4 में से आया, इसका मतलब कि √4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना। देखिए √9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q के मान 0 भी नहीं है, यानी कि 3 कहाँ से आया, √9 में से ही आया, यानी कि 3 परिमेय संख्या है, तो √9 भी परिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √16 भी परिमेय संख्या होगा। √25 है, तो √25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि 5 एक परिमेय संख्या, तो √25 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। चलिए आइए देखिए घुमाकर रूप चेंज कर करके देता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है वे सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। पूरा पूरा घनमूल निकलना चाहिए। देखिए जैसे में आप लोग हम यहाँ पर दे दिए, यह है ना क्या है, q√8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, q√8, इसको रूट पढ़ेंगे, रूट के मतलब होता है वर्गमूल, इसको पढ़ेंगे q√, क्योंकि इसका घनमूल निकाला है। तो 8 का घनमूल कितना होता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए q√8 यानी क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसका 27 का घनमूल क्या होगा 3, यानी कि q√27 जो है ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही q√64 है, इसका क्या होता है घनमूल, 4 होता है, ठीक, यानी कि 4 परिमेय संख्या। तो q√64 है, q√64 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ रहे हैं दोस्त, बार बार पूछता है परीक्षा में, ये सब नहीं देता है, ऐसे दे देगा तो कोई भी आंसर कर लेगा, ऐसे ही रूप चेंज कर करके देता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है। कोई पूछेगा कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो आंसर बोलिएगा 2 प्रकार की। देखिए पहला होती है शांत परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या कौन होता है, तो शांत परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा परिमेय संख्या होता है अशांत परिमेय संख्या, या इसी को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। यहाँ ध्यान रखिएगा, अनवसानी आवर्ती, अनावर्ती नहीं बोल रहे हैं, आवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो चलिए आइए समझाते हैं कि कौन शांत परिमेय संख्या होता है और कौन अशांत परिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। देखिए जैसे यहाँ पर ले लिए 1/2, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, यस 1/2 परिमेय संख्या है। लेकिन अब पूछेगा कि परिमेय संख्या में भी कौन परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है या शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले 2 से 1 में भाग देंगे, ठीक, 2 से 1 में भाग देंगे, तो भाग तो नहीं लेगा, यहाँ पर पॉइंट देंगे, क्या देंगे, पॉइंट। तो जैसे ही पॉइंट देते हैं, एगो पॉइंट दे दिए तो यहाँ पर एगो 0 लिख सकते हैं। और नीचे भी भाग देते जाएंगे, कहीं पर भी एगो 0 का काम पड़ेगा तो उतार सकते हैं, क्योंकि एगो पॉइंट दे दिए हैं। देखिए इधर अपने मन से 0 ले लेते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। देखिए अब कितना हो गया, 10 हो गया ही, तो 10 में अब भाग लग जाएगा ना 2 से, 2 5 10, 10 में से 10 गया 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक, यानी कि यहाँ पर
जब 2 से 1 में भाग दिए तो पॉइंट के बाद जाकर कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, यानी 0.5 बार में एक कट गया। किस से? 2 से। ठीक, यानी कि ये शांत हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है ना, यहीं तक कट कर क्या हो गया? शांत हो गया। इसका मतलब कि शांत परिमेय संख्या है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे में ले लिए कितना? 2/8, 2/8 ही ले रहे हैं। ठीक, अब भागा देंगे 8 से 2 में, 8 से 2 में भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 20 में से 16 घटेगा, 4 बच जाएगा। तब 4 बचा ना, तो अभी बताए हैं कि पॉइंट एगो लिख दिए, कहीं पर भी एक 0 का जरूरत पड़ेगा तो वहां एगो 0 उतार सकते हैं। तो फिर 8 से 4 में भाग नहीं लेगा, तो यहाँ पर 0 एगो दे देंगे। अब कितना बन गया? 40, 8 बचे 40, यानी कि 40 में से 40 घटाएंगे 0, 0 का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 8 से जैसे ही 2 में भाग दिए तो देखिए ये शांत हो गया कि नहीं हो गया, यानी पॉइंट के बाद कुछ अंक पर जाकर कट जा रहा है, पूरा पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो जा रहा है, कट कर शांत हो जा रहा है। इसका मतलब कि शांत परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब देखिए अशांत परिमेय संख्या या अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3। ठीक, तो 3 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं लेगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर एगो 0 उतार लेंगे। 3 छक, 3 छक नहीं 10 है ना, तो तीतीरी क्या? 9। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा? 10 में से 9 गया 1, फिर भागा नहीं लगेगा, यहाँ पर पॉइंट दिया है तो फिर एगो 0 उतार लेंगे, तितरी क्या? 9। फिर यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचा, फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे, क्योंकि एगो पॉइंट दिए हैं तो एगो 0 का जरूरत कहीं पर भी पड़ेगा, उतार सकते हैं। तितरी क्या? 9। यहाँ पर फिर कितना बचा? 1। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार हम लोग भाग दे रहे हैं, लास्ट में शेषफल 1 बच रहा है और फिर एगो 0 उतार है, पॉइंट दिए हैं तो तितरी क्या? 9। 3 3 3 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ कितना बार भी भाग दे लेंगे, दिन भर रात भर भाग दे लेंगे, फिर भी हमारा 3 3 आता ही रहेगा, लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी पॉइंट के बाद जाकर कुछ अंक तक ही कटेगा नहीं, 3 3 3 3 आता रहेगा। यानी कि यहाँ पर अंक रिपीट हो रहा है, अंक क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा है पूरा पूरा। जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो कहेंगे अशांत, यानी शांत नहीं हो रहा है, अशांत परिमेय संख्या या अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो ऐसे दिया रहेगा। 1/3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भागा दिए तो 0 पॉइंट, कौन अंक रिपीट हो रहा है? 3 ना, तो 3 पर ऐसे रेकरिंग दे देंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेकरिंग, इसी को बोलते हैं बार हिंदी में। ये क्या है? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, लेकिन ये शांत परिमेय संख्या, याद रहेगा। चलिए आप लोग पूछ लें थोड़ा, देखिए 0.10101, ठीक, यहाँ पर इतना लिख दिए, बताइए ये क्या है? शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट लाइन नहीं दिए हैं, डॉट डॉट लाइन के मतलब कि यही अंक बार बार रिपीट होगा। अब लिखेंगे 2.5, शांत परिमेय संख्या है कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है? तो शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.5 इसमें अंक कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा दोस्त, देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए 0.01010101, ऐसे डॉट डॉट कर दिए। बताइए ये शांत परिमेय संख्या है कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या? तो है, लेकिन शांत परिमेय संख्या है कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है? हम लोग आंसर मारेंगे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। यहाँ पर ध्यान देंगे तो कौन अंक रिपीट हो रहा है? 01010101, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। आई दोनों पर एक रिंग, जितना अंक रिपीट होता है सब पर ऐसे रेकरिंग देते हैं। ठीक, और उदाहरण ले रहे हैं, देखिए
यहाँ पर 1.333333 ऐसे डॉट डॉट लाइन दे दिए। इसका मतलब कौन परिमेय संख्या है? अशांत आवर्ती यानी अनवासानी आवर्ती परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है लेकिन कौन है? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। आप देखिए यहाँ पर कौन अंक रिपीट हो रहा है? तो 3 रिपीट हो रहा है, तो 1.3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 पर ऐसे रेकरिंग। परीक्षा में ऐसे भी कहेगा 2.3456 इस पर कहीं रिपीट, यहाँ पर किसी पर रेकरिंग लगा देगा। 5 पर हम रेकरिंग लगा दिए, कहेंगे कि बताओ ये शांत परिमेय संख्या है या शांत आवर्ती परिमेय संख्या है? तो कुछ नहीं कहना है, सिर्फ और सिर्फ सोचकर बोलना है कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। क्यों? तो क्योंकि इस पर रेकरिंग है वो। यहाँ पर कौन अंक रिपीट होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 5 रिपीट होगा। समझ रहे हैं ना? और एक उदाहरण ले रहे हैं, ये 4.368, ठीक है, कौन परिमेय संख्या है? तो ये अभी शांत परिमेय संख्या है, लेकिन यही इस पर ऐसे रेकरिंग लगा देंगे, रेकरिंग रेकरिंग, तो कौन परिमेय संख्या हो गया? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। यहाँ पर दोस्त लिख लीजिएगा अशांत आवर्ती, आवर्ती लगा लीजिएगा। आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या आएगा, आवर्ती कर लीजिएगा। यहाँ पर अशांत आवर्ती कर लीजिएगा। आप देखिए, तो ये वाला आप लोग कंप्लीट समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब पूरा एकदम कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तब तक के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।